पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान लगातार इस इलाके में आतंकियों को भेज रहा है। जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं। इस बीच सेना पर कई बार हमला किया गया है। राजौरी में भी बीते दिनों आतंकियों ने सेना पर हमले किए थे। इससे पहले रियासी डोडा में भी आतंकियों ने कई हमले किए। आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है। ऐसी ही एक मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी हुई। यहां आतंकियों और सेना के बीच भयंकर गोलीबारी हुई है, जिसमें सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद सेना आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है। इसी के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी को ढेर किया है। सेना को कुपवाड़ा के इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने इस इलाके को घेरा और पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल कुपवाड़ा के कोबुत इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद सेना के ऑपरेशन में बुधवार सुबह आतंकियों की गतिविधि देखने को मिली, जिसके बाद आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इसके जवाब में सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में एक आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगलों में आज दूसरे रोज भी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अभी तक सेना के एक जवान और एक मिलिटेंट के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है। दरअसल एक गुप्त सूचना मिली थी कल सुरक्षा बल के जवानों को कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट है। क्योंकि फॉरेस्ट रेंज है, माउंटेनियस रेंज है, तो सुरक्षा बल के जवानों ने बिना वक्त गवाए हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है, तलाशी अभियान वो शुरू किया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना भी जो है इस ऑपरेशन को कर रही है। और जैसे ही एक स्पॉट के नजदीक पहुंचे तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग खोली। जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें जो है एक मिलिटेंट को मारा गया है और अभी जो है एक आर्मी का जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर है वो गंभीर रूप से घायल था और बाद में जो है अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में ये इस वक्त दूसरा ऑपरेशन चल रहा है। पहले ही कल जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को जो है उसको नाकारा बनाया गया था। बाटला जो पूंछ में सेक्टर है वहां पर भी जो है सेना को नुकसान उठाना पड़ा। एक जवान जो है उसकी उसमें जान चली गई और अभी जो है ये ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर अभी जो है तलाशी अभियान के साथ साथ एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। लेकिन पूंछ की अगर हम बात करें तो पूंछ में इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि अगर हम पूंछ, डोडा, पीर पंजाल, चिनाब रेंज की बात करें तो कश्मीर टाइगर जो कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के ज्यादा मिलिटेंट्स वहां पे पाए जाते हैं। और अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो वहां पर भी जो फॉरेन मिलिटेंट्स का ज्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। टाइम्स ऑन मुबारक के लिए वीडियो जिस महराज के साथ यावर शफी, श्रीनगर। कुपवाड़ा में घुसपैठ की ये कोशिश ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर इलाके में कई आतंकी हमले हुए हैं। सेना ने हर घुसपैठ को नाकाम किया है। इंडियन आर्मी चीफ ने सेना को आतंकियों को मार गिराने की खुली छूट दे रखी है। आतंकियों के खात्मे के लिए घाटी में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को आतंकियों के सफाये के लिए खुली छूट दे दी है। सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर आतंकियों का सफाया जल्द से जल्द किया जाए। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी सेना ने एक घुसपैठ को नाकाम किया है। यहाँ आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक वीर जवान शहीद हो गए हैं। पूंछ में एलओसी के पास हुई इस मुठभेड़ में लांस नायक सुभाष चंद्र ने आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहादत दी है। सेना ने उन्हें आज अंतिम विदाई भी दी। आप देख सकते हैं कि एक और बहादुर जवान ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लांस नायक सुभाष चंद्र जो कि बट्टल के इलाके में तैनात थे। 2 दिन पहले की बात है कि जब आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लांस नायक, सुभाष चंद्र और बाकी अन्य उनके साथी जो वहाँ पे थे, उन्होंने जैसी उनकी मूवमेंट को देखा आतंकवादियों की और उन्होंने एम्बुश लगाकर उन पर फायरिंग की। आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह कई ऐसे जवान हैं जो हर दिन अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और अपनी जान की ना परवाह करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस समय देखते हैं कि आप यहाँ पे रीथलिंग सेरेमनी चल रही है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, इनको आखिरी सल्यूट दिया जा रहा है। ये हाथरस के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये ऐसे सुभाष चंद्र जैसे जो हैं सिपाही, वो देश के लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन उसके अलावा देखिए ये प्राउड मोमेंट फैमिली मेम्बर
मेंबर्स के लिए भी रहता है कि हमने देखा है कि पिछले 10 दिनों में 3 इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुए। पहला इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट मच्छल के इलाके में हुआ, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हमने देखा कि किस तरीके से केरन के इलाके में हुआ, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन ये केजी सेक्टर में है, बटल का इलाका, जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोली लेते हैं, कि एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है कि किस तरीके से अनरिटन कमिटमेंट दिखाते हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वहां से आतंकवादियों को घुसपैठ कराई जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए। ऑलरेडी हमने देखा है कि 110 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो है कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और इन आतंकवादियों में बताया जाता है कि कुछ लोग इनमें से पाकिस्तानी भी SSG कमांडोज भी हैं या रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान हैं, जो पठान सूट लगाकर यहाँ पे उन सिविलियन के बेस में यहाँ आने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पाकिस्तान की फौज इस घुसपैठ में इन्वॉल्व है। क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर से जो नकाब है जो उन्होंने अमन का पहना हुआ है हट जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं ये हमेशा एक मिसाल कायम करते हैं कि सुभाष चंद्र ने बता दिया कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अगर हमें प्राणों की आहुति भी देनी दे तो हम दूसरी बार नहीं सोचेंगे। और देखिए इस समय यहाँ पे रीथ लिंक सेरेमनी थी, सब याद कर रहे थे। और ये अब देखिए ये थोड़ी देर में जो इनके पार्थिव शरीर है इन्हें इनके घर भेजा जाएगा, जहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किया जाएंगे। हाथरस उत्तर प्रदेश के इलाके में है और यहाँ पे इनको भेजा जाएगा। और आप देखिए इस समय पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ यहाँ पे रीथ लिंक सेरेमनी हुई, इन यहाँ पे पुष्प चढ़ाए गए, इनको आखिरी सल्यूट दिया गया एयरफोर्स स्टेशन, क्योंकि ये यहाँ पे पिछले कुछ देर से तैनात थे। लेकिन ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है। ऐसे इंस्पायर करते हैं, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि आप भी देश के लिए वर्दी पहनिए और आप भी अपने देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दे दीजिए। जैसे कि लांस नायक सुभाष कुमार जैसे कई लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और देखिए इन्होंने कोशिश की, दीवार की तरह खड़े रहे, अपने सीने पर गोली ली, आतंकवादियों को वहाँ फटकने तक नहीं दिया। आतंकवादियों की पूरी कोशिश थी कि यहाँ पे आए, लेकिन लगातार आतंकवादियों की कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। हमने देखा कि लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की। पाकिस्तान एक बार फिर से चाहता है कि जम्मू में एक बार फिर से हालात खराब हों। जम्मू में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं, सुभाष देखिए किस तरीके से, ये सुभाष कुमार क्योंकि हमेशा तैनात रहते हैं और कोशिश इनकी यही रहती है कि हाँ ये आतंकवादियों को फटकने दें। और अब इनके पार्थिव शरीर को इनके घर की तरफ भेजा जाएगा और हाथरस जहाँ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ पे इन्हें आखिरी सल्यूट दिया जाएगा। इस वक्त हर हिंदुस्तानी की आंख नम है सुभाष कुमार के इस सैक्रिफाइस की वजह से, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है कि ये लोग जो हैं अपने आज की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ रहे, हमारा राष्ट्र सेफ रहे, हमारी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। कि और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि हर एक की आंख नम है, लेकिन हर एक को गुस्सा है कि मतलब कि किसी भी तरीके उनको ये कोशिश करनी है कि उनको ये जो है, जो सुभाष कुमार है, इसकी जो शहादत है उसका बदला पूरी तरह लेंगे। हमने देखा है कि ऑलरेडी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है कि पूरी छूट दे दी है कमांडर्स को, कि कमांडर्स को पूरी छूट है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। और पूरी तरह से कह दिया है कि कमांडर्स को कि बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से गतिविधियाँ यहाँ बढ़ती जा रही हैं, क्यों एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि 1997 से 2011 तक के हालात थे। उसके बाद अमन अमान था, अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुभाष कुमार जैसे जो वीर हैं ये एक मिसाल है देश के लिए, एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है। किस तरीके से एक अनरिटन कमिटमेंट के तहत ये देश के लिए काम करते हैं, सेफ्टी के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं करते। और उनके परिवार वालों को भी सैल्यूट करना होगा कि जब अपने सुपुत्र को देश के हवाले करते हैं तो उसे कहते हैं कि आप देश की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखें, हम अपने घर का ध्यान रखेंगे, आपके घर का ध्यान रखेंगे, आप उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह ना करिएगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि हाथरस सिंह की जो पार्थिव शरीर को है मॉर्टल रिमेन्स को भेजा जा रहा है और वहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किए जाएंगे। और बताया जाता है कि वहाँ पे कई लोग इनके परिवार के वहाँ पे सदस्य के साथ साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सपूत हो तो सुभाष कुमार जैसा, जो कि देश के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि देश के लिए जान गंवाना, क्योंकि जान देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्दी में हमारे जो जवान रहते हैं, तैनात रहते हैं,
है, हमें इनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो सियासतदान इनको लेकर सियासत कहते हैं, उनको भी एक बार सोच लेना चाहिए उनके परिवार के सदस्य के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा बॉम्बिंग के बाद भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, लेकिन इस समय इनका जो है, इनकी शहादत का बदला लिया जाएगा, इनकी शहादत को भूला नहीं जाएगा। आर्मी कमांडर पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कोई घुसपैठ की कोशिश, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।